हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। इसका कई क्लासेस हम करा चुके हैं, जिसमें कि रूल्स, रेगुलेशन, फार्मूला, प्रॉपर्टीज वगैरह क्या यूज होगा ये सारा हम बता चुके हैं। 6.1 मेरे पिछले क्लासेस में कम्प्लीटली सॉल्व करा चुके हैं, वो मिल जाएगा। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे 6.2, और जिसका 1-2 क्वेश्चन पिछले वीडियोज में बना है। और आज के क्लास में हम 3 एंड उसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि ये ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, ज्योमेट्री जनरली सबको डिफिकल्ट लगता है, और डिफिकल्ट है लेकिन नहीं भी है। क्योंकि ज्योमेट्री डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग इसका जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसमें हम आज बताएंगे कि इसकी सारा जो बेसिक 7 क्लास से जो ज्योमेट्री है, 6 में जो है उसको कंटिन्यूअसली अच्छे से प्रिपरेशन होना चाहिए। तो यहाँ आकर 9th में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आने के बाद हम जैसे टीचर जो हैं उनका काम है सारे बेसिक्स को क्लियर करना, और बेसिक्स को क्लियर रहेगा तो ज्योमेट्री आसान लगेगा, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो जैसा कि 1-2 में एक डायग्राम दिया हुआ था और कुछ वैल्यूज निकालने के लिए बोला जा रहा था। सेम उसी की तरह यहाँ पर भी एक डायग्राम दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर है। नाम क्या क्या है? AGFD, CED, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ों की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है। AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है। EF परपेंडिकुलर ऑन CD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। एंड एक एंगल GED, एंगल GED इक्वल टू 126 दिया हुआ है। निकालना किसको किसको है? AGE, दैट मीन्स इसको निकालना है, राइट। उसके बाद GEF को भी निकालना है। उसके बाद FGE, मैंने फिगर में मार्क कर दिया और दे दिया कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ठीक है। तो जो हम अभी तक जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं 6.1 के लिए और 6.2 के लिए, उसी का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं कि AGE को फाइंड करना है, तो AGE को फाइंड करना है। और ये वाला एंगल हमको पूरा 26 दिया, 126 दिया। ये लाइन हमारा पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल करके ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। Since AB parallel to CD, therefore angle AGE equal to GED, एंगल GED। क्या रीजन है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। AGE इक्वल टू GED, ये वाला जो पूरा एंगल है वो ये पूरा एंगल के बराबर होगा, और GED हमको गिवन है, therefore ये 126 ये आंसर हो गया 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसको निकालना है। तो हमको ये गिवन है कि ये पूरा जो एंगल है GED 126 है, और ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है। तो ये 126 में से 90 माइनस करेंगे तो ये GEF आ जाएगा, राइट। एंगल GEF इक्वल टू 126 माइनस 90, माइनस करके क्या आ गया?
सेकंड जो वैल्यू निकालना था वो भी निकाल दिए। अब यहाँ पर हम क्या प्रॉपर्टी लगाएं? अब हमको ये मिल चुका है 126, ये हमारा लीनियर पेयर से आ जाएगा क्योंकि ए बी इज ए लाइन, therefore these two angles are supplementary, right? Since AB is a line, therefore angle AGE plus angle FGE इक्वल टू 180। रीजन क्या है? और भी कुछ तरीके से निकल सकता है, कई तरीके से, लेकिन हमें कोई मेथड बता दिया। ये है 126 FGE 180 डिग्री। 126 जो वैल्यू हम पुट किए AGE का, राइट भेजेंगे, जाकर यहाँ माइनस हो जाएगा और आ जाएगा हमारा ये 57254। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तो हमारा सॉल्व हो गया। और इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 4 को चूज करते हैं और बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फिर से यहाँ पर एक हमको फिगर किया हुआ है कुछ इस तरह का, राइट? नाम PQRST, ठीक। ये दोनों लाइन के बारे में बोला गया है कि ये पैरेलल है और ये एंगल 110 दिया हुआ है और ये वाला एंगल 130 दिया हुआ है। निकालना है तो इसको, ठीक है। गिवन में कुछ हमारे पास है, क्या है? PQ पैरेलल टू ST और ये दोनों एंगल हमको दिया हुआ है। निकालना है इसको। अगर हम इसको डायरेक्ट प्रयास करेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा और कभी कभी किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है। इस बात पर कई स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, राइट? ये तो बात रही है। अब इसमें हम डायरेक्ट कोई रूल्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ लाइन वगैरह ड्रॉ करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। कुछ ड्रॉ करेंगे और तब वहां पहुंचने का कोशिश करेंगे। ये है रीजन, हमको कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये अपने से दिमाग में आएगा धीरे धीरे। कई सारा क्वेश्चन से हम बनाएंगे तो मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन हमको सीखने को मिलेगा और जब ये मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, कई मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट सीख जाएंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको आसानी होगा, राइट? यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये क्या है? एक लाइन ड्रॉ करेंगे RN जो ST के पैरेलल होगा। वी ड्रॉ RN पैरेलल टू ST, therefore ये एंगल और ये एंगल प्लस करके क्या होगा? 180 डिग्री। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। एंगल TSR प्लस SRM 180 को इंटीरियर एंगल, राइट? TSR हमको पता है 130, 180, 130 भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा। ये तो हमारा इसका वैल्यू हो गया 50। अब बोलेंगे इसके द्वारा कैसे निकलेगा? तो अब हमको ये क्या है ना कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल लगाएंगे। कैसे पैरेलल होगा?
ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा यूक्लिड का थ्योरम के अनुसार। ठीक है, सिंस PQ पैरेलल टू ST एंड RM पैरेलल टू ST, ये क्या है हमारा गिवन में है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, तो दोनों में ST कॉमन है, देयरफॉर PQ पैरेलल टू RM। अब जब ये और ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल QRM इक्वल टू PQR, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अपनी सुविधा के अनुसार कौन सा लेफ्ट रखना है, कौन सा राइट रखना है, वो अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसे तो हम किसी को लेफ्ट राइट रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। अल्टरनेट एंगल राइट। QRM दो पार्ट में है, एक QRS प्लस SRM, ये दो पार्ट में है। एंगल QRM प्लस SRM इक्वल टू, और PQR की वैल्यू हमारा 110। अब QRM हमारा निकल चुका है 50, इसको पुट कर देंगे। QRM नहीं, QRS, QRS प्लस SRM। तो QRS तो हमको निकालना है, SRM हम निकाल चुके हैं, 50 डिग्री आया है। अब QRS निकालेंगे तो 50 को उधर भेज देंगे, आ गया 60 डिग्री, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन 6.2 का 3 और 4 हम आज सॉल्व कराए, और आज का क्लास में 2 क्वेश्चन बनाए, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड्स को भी हम बताने का कोशिश किए हैं, और ये स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, जिससे कि क्या फार्मूला प्रॉपर्टी सारा जानने के बाद कैसे बनेगा, ये स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन करने नहीं आता है, तो ये अप्लाई करने भी हम सिखा रहे हैं धीरे धीरे 1 by 1। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।